हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। क्योंकि आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर का टाइम है, 12 बज चुके हैं और मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं डेली आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ अपना मैं आफ्टरनून वाला रूटीन ही शेयर करती हूँ। घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो है मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठ चुकी हूँ। और अभी का जो ये मेरा टाइम है 12 बजे से लगा कर के शाम के ये मानिए आप 6 बजे तक मुझे कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। इस बीच में मैं 10 से 5 मिनट के लिए बीच में उठ जाती हूँ, छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मुझे कुछ काम नहीं होता है। इसीलिए मैंने आज आपके साथ जो है ये वाला रूटीन शेयर किया है। क्योंकि कई लोग मुझे ये कहते हैं कि दीदी आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है पढ़ने के लिए डे में ही, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी नहीं करते हो। तो इसीलिए मैंने आपके साथ जो है अपना दिन वाला रूटीन शेयर किया है। डियर क्या है ना, देखो जैसे कि आप मेरे डेली के व्यूवर्स हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो है फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। और हम जो है बच्चे अभी की छुट्टी हो गई हैं तो इसलिए घर पर हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। आज मैं अपनी पढ़ाई 12 बजे करने बैठी हूँ, नहीं तो मेरी पढ़ाई जो है 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं 11 बजे तक अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, सुबह ही 8 बजे निकल जाते हैं, वो अपना लंच वगैरह लेकर जाते हैं और शाम को 6 या 6:30 बजे वो वापस आते हैं। तो इस बीच जो है मैं और बच्चे, जब तक छुट्टियां नहीं हैं, जब तक बच्चे घर पर है, और अगर स्कूल ओपन होंगे तो फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, हमारा जो है इतना डिस्टर्ब नहीं होता है। तो मैं अपने कामों को अपने तरीके से मैनेज करती हूँ, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो है मेरे पढ़ाई का ज़्यादा टाइम अपने लिए निकालने का, वो ये है कि मैं दोपहर का खाना नहीं बनाती हूँ। मैं सुबह में हस्बैंड के लिए लंच बनाती हूँ, तभी जो है मैं अपना दोपहर का भी बना लेती हूँ। इसलिए 1 से 1.5 घंटा टाइम मेरा लंच का बच जाता है। क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ होंगी उनको सबको ये बात अच्छे से पता होगा कि जब हम दोपहर में लंच बनाने जाते हैं तो हमारा कितना सारा टाइम जो है किचन में ही कंज्यूम हो जाता है। तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ, इस तरीके से मैं अपने लिए खाना पहले ही बना लेती हूँ। और इसी वजह से मुझे काफ़ी सारा टाइम जो है मिल जाता है। और जैसे आज मैं 12 बजे पढ़ने के लिए बैठी थी, तो उस टाइम पर हमने जो है खाना खा लिया था, तब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। उसके बाद जो है 3 बजे मेरी बेटी जो है शिकंजी बनाकर खुद ले आई थी। अब वो मेरी बेटी जो है इतनी बड़ी हो गई है कि वो मेरे लिए जो है ऐसे काम कर देती है। अब डेली, जब से उसकी छुट्टियाँ हो गई है ना, वो डेली शिकंजी खुद बनाती है और जो है ले आती है। तो हम लोग जो है शिकंजी पी लेते हैं, 5 से 10 मिनट का जो है रेस्ट हो जाता है बीच में। उसके बाद जो छोटे मोटे एक आध काम होते हैं, मान के चलो जैसे किचन में 1-2 बर्तन पड़े हैं तो वे साफ़ कर लिए, नहीं तो नहीं। बस यही काम होता है जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते और शाम के 7 बजे तक खाना नहीं बनता, जब तक मुझे कोई और काम नहीं होता है। इसलिए मुझे टाइम मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने कामों को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई करती हूँ। और इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठकर अपनी स्टडी करते हैं। तो मैं इसलिए नहीं उठती, क्योंकि मुझे दिन में टाइम मिल जाता है, तो फिर मुझे जो है नहीं लगता कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। क्योंकि मेरा ना रात में लेट हो जाता है सोने के लिए। ज़्यादा लेट तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे 1-2 बज जाते हैं, लेकिन 11 बज ही जाते हैं। और सुबह उठती हूँ मैं 5:30 बजे। तो 11 से 5:30 बजे तक अब आप लगा लीजिए कितने घंटे बैठते हैं। इतने घंटे जो है मैं अच्छे से अपनी नींद लेती हूँ, और मुझे इतने घंटे की नींद लेनी ही होती है। क्योंकि मैं देखा दाखी जो है कुछ भी नहीं कर सकती कि कोई 2 घंटे या 3 घंटे सो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे मेरी हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, जिसे मैं नहीं चाहती हूँ। और शाम के जो है 6 बजे का ही टाइम था। हस्बैंड 6 सवा 6 के बीच आ जाते हैं। और आज वे लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी वगैरह। बच्चों का मन था तो ले आए मिठाई वगैरह, तो मैंने बच्चों को पहले दे दिया था। फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए, और उसके बाद जो है अभी मैं अपने लिए निकाल लूँगी और मैं भी जो है बैठ करके पीऊँगी। और अभी भी जो है मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है, मैं एकदम किचन में नहीं जाऊँगी। उसके बाद थोड़ी सी देर बैठेंगे, हस्बैंड के साथ बातें करेंगे। उसके बाद जो है मैं किचन में जाऊँगी। और किचन के काम निपटाने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत रात में भी जो है 1 से 1.5 घंटा अपनी स्टडी कर लेती हूँ। बस कोशिश यही रहती है कि 11 बजे तक मैं सो जाऊँ। 11 बजे के बाद मैं नहीं जगती, क्योंकि फिर सुबह जितना ज़्यादा लेट होगा फिर उतना जल्दी जो है मुझे सुबह नहीं उठा जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी जो है मेरा ही रूटीन फॉलो कीजिए, या इसी तरह से जो है आप भी अपनी स्टडी कीजिए। क्योंकि हो सकता है हर किसी का जो है काम करने का तरीका, हर किसी के घर का रूटीन जो है थोड़ा अलग होता हो, लेकिन जो भी रूटीन हो आप उसी के तरीके से जो है अपनी स्टडी को मैनेज कीजिए। आपका खाना पहले बनता है तो आप बाद में स्टडी कीजिए, आपके खाना बाद में बनता है तो आप पहले स्टडी कीजिए। क्योंकि वो हर किसी का अपना अलग तरीका होता है मैनेज करने का। लेकिन हाँ, करिए ज़रूर, ये नहीं कि आप, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी टाइम ही नहीं मिलता। देखिए, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा अगर आपके मन में स्टडी करने का है और आपने सोचा है।
क्योंकि अगर आप अभी टाइम नहीं निकाल पाओगे तो फिर कभी नहीं निकाल पाओगे, और एक बार ये टाइम चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैंने 35 की एज में शुरू किया है। अब मेरा शुरू करना मुझे खुद कभी कभी समझ नहीं आता कि सही है या गलत है, लेकिन हाँ, जो मेरे मन में था, बहुत सारी इच्छाएं पहले से दबी हुई थी, मुझे पढ़ना है, एक बार कोशिश ज़रूर करके देखनी है, तो वही कोशिश जो है मैंने 35 की एज में जो है शुरू की है। और अब देखते हैं कैसा होगा, लेकिन अपनी कोशिश जारी रहेगी। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही जो है मोटिवेशन मैंने अपने माइंड में बैठा लिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे मेहनत करनी है और सिर्फ करनी है। क्योंकि ये उम्र का वो पड़ाव है इस टाइम कि अगर हमने अभी भी कोई स्टेप नहीं लिया और अपनी लाइफ का कोई डिसीज़न अभी भी नहीं लिया, तो फिर हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कम से कम हमें लास्ट में ये तो रहेगा कि हाँ, हमने कोशिश करके देखी थी। तो इसी पछतावे के साथ जो है मैं तो नहीं जी सकती, इसीलिए जो है मैंने 35 की एज में शुरू किया है, और मैं कोशिश करती रहूँगी। क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसी में जो है हमने अपने मन का नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का। मेरा तो यही मानना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।